वाले इलाके में, जहाँ पर एनआईए का जो एक संस्था है जो केंद्र सरकार की, उसने तकरीबन सुबह 4 बजे पीएफआई का ये कार्यालय है, आपको मैं दिखा दूं, जिस पर उन्होंने दबिश दिया तकरीबन सुबह 4 बजे। इसी तरीके से महाराष्ट्र के विभिन्न जो कार्यालय हैं पीएफआई के, उस पे वहाँ पर उनकी दबिश दी जा रही है। वहाँ के जो लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है आतंकवादी बताकर, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसी के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ के कुछ स्थानीय क्या हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके की कार्रवाई है, क्या ये कार्रवाई क्या कुछ आतंकवादी या किसी फंड को लेके यहाँ पर एनआई की जो कार्रवाई हो रही है, इससे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका नाम मेरा नाम रफीक अंसारी है और मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मुंबई सचिव हूँ। देखिए, आपने जैसे कहा कि जो है ये जो जांच एजेंसियां हैं ये केंद्र की है और ये बात किसी से छुपी नहीं है, जनता को भी बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो जितनी भी जांच एजेंसी है, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे एटीएस हो, चाहे सीबीआई, ये सारी की सारी एजेंसी जो है सरकार के इशारों पे काम करने वाली थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है? आज जिनके कार्यालयों के ऊपर में छापे मारा इन्होंने, वो एक संगठन है। इस देश के अंदर में संगठन बनाना या उसको फैलाना कोई गलत काम है क्या? ये उसका अधिकार है, उसका राइट है। संविधान के अंदर में उसका प्रावधान है, संविधान ने उसको अधिकार दिया है। लेकिन आज सरकारी द्वारा जो एजेंसियां है वो पॉपुलर फंड को बदनाम करने का काम कर रही है कि इसके पास जो है जितनी भी फंडिंग आती है ये बाहर से आती है। अरे कैडर बेस्ड तंजीम है, वो कैडर बेस्ड सिस्टम है। उसके अंदर में उसका एक एक रुपया एक अदना सा रिक्शा चलाने वाला भी देता है, महीने का 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया। ऐसे लोगों से ये संगठन चलता है, ना कि आरएसएस का इतना बड़ा जो संगठन है, जो कि आतंकवादी संगठन है। असल में आतंकवादी कौन? आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, करनी सेना, जितनी भी सेना है, ये है असल आतंकवादी। मैं नहीं कह रहा हूं, यशवंत सिंधे कह रहा है। यशवंत सिंधे के बारे में तो पता होगा ना आप लोगों को। यशवंत सिंधे कौन है? यशवंत सिंधे आरएसएस का पूर्व प्रचारक रह चुका है। आरएसएस का पूर्व प्रचारक रह चुका है। मतलब जब वो 1990 में जब वो 18 साल का था तब से वो उसका प्रचारक है। उसने नांदेड़ के अंदर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 7 पन्नों की याचिका डाली और उसने खुलासा किया कि 2006 के अंदर में नांदेड़ बम ब्लास्ट में आरएसएस का हाथ है। क्यों? क्योंकि उस वक्त भारी मात्रा में उसको जिताने का काम करना था। इसके लिए राज्यों के अंदर में इन्होंने सीरियल बम ब्लास्ट किया, इन लोगों को बम बनाने की ट्रेनिंग दी। और वो बम बनाने की ट्रेनिंग कौन देता था? एक मिथुन चक्रवर्ती नाम का व्यक्ति था, वो देने का काम करता था। लेकिन जब उसने ये 7 पन्नों की याचिका जब डाली नांदेड़ कोर्ट के अंदर में, उसके बाद से अब तक क्यों नहीं ये एनआईए, ये एटीएस, आरएसएस के कार्यालयों पे, बजरंग दल के कार्यालयों पे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यालयों पे क्यों नहीं इन्होंने छापेमारी की? क्यों सिर्फ और सिर्फ पीएफआई के कार्यालयों पे ये लोग छापेमारी का काम कर रहे हैं? मेरा सवाल है सरकार से। सरकार दूध की धुली नहीं है, सरकार का पूरा इंटरनल हाथ है इसके अंदर में। मेरा ये कहना है आपके माध्यम से इन लोगों को। सरकार का आरोप है कि जो पीएफआई के पास आने वाले फंड है वो कहीं ना कहीं भारत के गलत गतिविधियों में लिप्त होने का संकेत देती है। साबित करे ना, सरकार उस चीज को साबित करे। जयपुर में भी इसी तरीके की कार्रवाई की। अरे लेकिन कहां पर कुछ मिला क्या? कहां किसको क्या मिला वो प्रूफ करे ना। आप प्रूफ तो करें कि हमको बाहर से फंडिंग आती है पीएफआई। महाराष्ट्र में कितनी जगहों पे? महाराष्ट्र में अभी के टाइम में फिलहाल भिवंडी है, ये चीता कैम्प है और कुछ ऐसी जगह है जिसकी, हाँ, नांदेड़ है, औरंगाबाद है। इन 4-6 ठिकानों पे कार्रवाई हुई है। लेकिन इसका पुख्ता सबूत तो है ही नहीं ना आप लोगों के पास में। अरेस्ट करती है, उसमें कितने लोग शामिल हैं? कहाँ से? जो लोग यहाँ पर रात में जो देखो, ये जो आपको दिख रहा है पीएफआई का कार्यालय जिसको बताया जा रहा है, एक्चुअली में पीएफआई का कार्यालय है नहीं। ये एक यहाँ कर के लोकल स्थानिक है जिनका नाम फिरोज बिस्ती है। उन्होंने इस कार्यालय को जो है अपने, देखो लॉकडाउन में क्या हो गया, हर कोई बेरोजगार हो गया, हर कोई चाहता है कि मेरे पास दो पैसा आवे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके पास कुछ पैसे पड़े थे तो उन्होंने इसको हैवी डिपॉजिट पे लिया उनसे, हैवी डिपॉजिट पे नहीं, सॉरी, इन्होंने रेंट पे लिया उसको।
और ये खुद उसके ऊपर में इनको रेंट देते हैं। वो रेंट कुछ होगा 15-10 हज़ार रुपये ऐसा कुछ होगा, या मुझे उसका इल्म नहीं, लेकिन है रेंट पे है, ये इतना मैं जानता हूँ। तो ये उस रेंट के ऊपर में 2 पैसा अपना भी इनकम करने का काम करते हैं कि भाई महीने में मेरे को भी 2-5 हज़ार रुपये मिल जाए। इसीलिए क्या करते हैं, किसी को बर्थडे के लिए को प्रोग्राम करने को दे दिया, किसी का एंगेजमेंट है उसको करने को दे दिया, और कोई मतलब जैसा कि पॉलिटिकल पार्टी वगैरह है उसको कुछ प्रोग्राम करने को दे दिया। तो इस तरह से ये कार्यालय चलता है। और कल जिस व्यक्ति को इन्होंने अरेस्ट किया, हैदर हबीब नाम के व्यक्ति को, वो हैदर हबीब जो है ना, ट्रैवलिंग करके इनके जान पहचान का था, वो यहाँ पर आकर के रात को होल्ड किया उसने, और सुबह ही सुबह 4 बजे उसको अरेस्ट किया गया एनआईए की रेड के द्वारा।